हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से सीएनजी क्लासेस 12 पर। तो आज जो आपको पता होगा, जो हम 5 मिनट में इंग्लिश की तैयारी वाले सीरीज चला रहे हैं, उसमें ये चैप्टर नंबर 4 है। यानी कि ये आपका चैप्टर नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं। वो 3 चैप्टर को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। 3 चैप्टर को हम लोग क्या कर चुके हैं, इसको हम क्लियर कर चुके हैं। और आप नहीं देखे होंगे तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक बना हुआ है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हुए हैं। जाकर के आप उस सभी चैप्टर को देख सकते हैं। 3 चैप्टर हम करवा दिए हुए हैं। इसमें होता क्या है कि आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ने में, लेकिन आपको 5 से 6 मिनट में आपको पूरा का पूरा चैप्टर को हम खत्म कर देते हैं। आपका जितना भी जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको बता देते हैं। और किस तरह से बताते हैं, सबसे पहले आपको अबाउट स्पीकर बताते हैं, उसके बाद अबाउट चैप्टर, उसके बाद ये आपका थीम ऑफ द चैप्टर, उसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन जो होता है वो सभी बताते हैं। और इससे आपको कहाँ काम आएगा, तो ये ऑब्जेक्टिव में काम आता ही आता है। और उसके बाद जो आप सब्जेक्टिव बनाते हैं उसमें भी काम आता है। और एक आपका एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेनेशन का ये उसमें भी काम आता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। उससे पहले देखिए, आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव करने में ही मज़ा आता है, लेकिन आपको एक बार इसे पढ़ कर देखिए, बहुत मज़ा आएगा। चलिए क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और ये साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी स्ट्रीम के लिए तो निश्चित रहिए। चलिए जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट स्पीकर। अबाउट स्पीकर में जब सबसे नाम क्या है, नाम है जो लेखक का, राइटर का नाम क्या है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आप लोग नोटिस किया हो, जूनियर जो आपको बहुत पर लिखा होता है, जूनियर का मतलब ये होता है कि जो पहले ही जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर कोई एक नहीं है, बहुत सारे से 10-15 बहुत सारे पहले ही यहाँ पे पैदा होकर मर चुके हैं, तभी वो जूनियर लगाया जाता है। यानी कि वो एक उसका क्या पहले क्या होता था, यानी कि एक का नाम ऐसे हो गया मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो गया, फिर दूसरा का नाम उसका बेटा हुआ, उसका भी नाम होगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर, फिर उसका भी होगा, उसका भी मार्टिन लूथर किंग जूनियर ही होगा। इस प्रकार से जो होता है, नाम को एक ही नाम को कंटिन्यू रखा जाता है। और आपका नेशनैलिटी, यानी कि वह कहाँ से थे, तो वे अमेरिकन थे। कहाँ से थे, वे अमेरिकन थे। और ये क्या कहते हैं, वे निग्रो थे। ये निग्रो थे। निग्रो किसको बोलते हैं, निग्रो बोलते हैं हम बहुत ज़्यादा काले लोगों में से थे, उन्हीं से एक बहुत काले थे, तो तभी ये काले के प्रति आवाज़ भी उठाते हैं। और कॉल्ड, यानी कि वे किस नाम से वे जाने जाते हैं, वे ब्लैक गांधी के नाम से जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं, चलिए इसको भी हम आपको बता देते हैं। ब्लैक गांधी, जो आप जानते हो महात्मा गांधी को, तो ये ब्लैक गांधी कहा था क्योंकि ये काले गांधी में से थे। गांधी जी का इनका विचार था, बहुत मिलता था, यानी कि किसी को पीटना नहीं है, किसी को मारना नहीं है, सिर्फ क्या करना है उसको, हम अहिंसा, इसी आपका यही अपना देते हैं। यानी कि कैसे भी करके उनको क्या करना, अपना हम आपका काम करना है, लेकिन इससे किसी को हानि नहीं पहुंचाना है, यही इनका काम था। तो इसीलिए इनको भी ब्लैक गांधी के नाम से संबोधित किया जाता है, जाना जाता है। और ये जिनका जन्म कब हुआ था, यानी बॉर्न ऑन, तो इनका जन्म हुआ था 15 जनवरी 1929 को इनका जन्म हुआ था। और मरे कब थे, तो ये 4 अप्रैल 1968 को। ये मरे नहीं थे, इनको मार दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा। फेमस फॉर किसके लिए ये फेमस है, तो ये फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ निग्रोज, यानी कि वह निग्रोज के अधिकार के लिए लड़े थे, और इसी कारण से ये फेमस हुए थे। ये एक स्पीच भी देते हैं जिसका आपका नाम है आई हैव ए ड्रीम, ये स्पीच भी देते हैं। और ये जीते क्या थे, वन, यानी कि ये नोबेल प्राइज किसके लिए जीते थे, वह आपका पीस के लिए, वह शांति के लिए जीते थे। कब जीते थे, 1964 में। ये पूरा का पूरा, इससे जो आपका कब क्या आपको पढ़ा जाए, यानी कि आप बुक में आप क्या पढ़ेंगे, इससे आई आपको इम्पोर्टेंट है। यानी देखिए, आपको आपका ईयर है वो आपको चलिए बता देते हैं। ये आपका देखिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं। आइए यहाँ पे आते हैं बोर्ड पर। देखिए सबसे पहले जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, वो मार्टिन लूथर किंग, ये आपका क्या है, इसमें देखिए इनका अगर जन्म की बात करें, जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ था 1929 में। ये सब जो है आपको पूछा जाता है। 1929 में इनको जन्म हुआ था। और ये क्या 1963 में क्या करते हैं, ये भाषण देते हैं, वो आई हैव ए ड्रीम वाला। वो आपका 1929 में जन्म लेते हैं, 1963 में भाषण देते हैं। और 1964 में इनको क्या मिलता है, पुरस्कार मिलता है। कौन सा पुरस्कार, वही नोबेल प्राइज। और किसके लिए मिलता है, तो वो शांति के लिए मिलता है। और मरते कब है, तो ये मरते हैं 1968 में, यानी कि ये सब इनका मृत्यु हो जाती है, मार दिया जाता है 1968 में। तो आपको बता देते हैं 1929 में जन्म, ये आपका क्या हुआ, 1929 में ये जन्म लिए। और ये 1963 में भाषण दिए, ये बता दे रहे हैं आपको, इम्पोर्टेंट है, ये भाषण दिए। और 1964 में इनको क्या मिला था, 1964 में इनको पुरस्कार मिला था, पुरस्कार मिला। और 1968 में ये मर गए, यहाँ पे ये मर गए थे। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं, अब आ जाइए वापस से यहाँ पे आ गए। तो देखिए ये आप समझ गए, अबाउट स्पीकर भी आप अच्छे तरीके से समझ गए। अब आइए समझते हैं अब बुक्स बाय हिम, यानी उनके किताबों के नाम के बारे में समझते हैं, जो कि बहुत बार ये आपको पूछा जाता है। क्या कहता है, ये पूछा जाता है, इसीलिए आपको समझना ज़रूरी है, पूछा जाता है, समझना ज़रूरी है। देखिए बुक का नाम की बात करें तो आपका स्ट्रेंथ टू लव, इनका जो बहुत फेमस बुक है। स्ट्राइड टुवार्ड्स फ्रीडम, ये भी आपका इम्पोर्टेंट बुक है। वाई
वी कैन नॉट वेट, ये भी इनका किताब है। ये आपका किताब भी बोल सकते हैं, इनका वर्क भी बोल सकते हैं। अब आते हैं अबाउट चैप्टर। हमने अबाउट स्पीकर पढ़ा, बुक्स पढ़ा, उसके बाद हम अबाउट चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी कि इस चैप्टर के बारे में। नाम क्या है चैप्टर का? नाम है आपका आई हैव ए ड्रीम, यानी मेरा एक सपना है, ये चैप्टर का नाम है। टाइप क्या है ये? या स्पीच है, एक भाषण है। डिलीवर्ड बाय, कौन देते हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर देते हैं। और कब देते हैं? तो ये देते हैं 1963 में। ध्यान रखिएगा कहाँ देते हैं? तो ये देते हैं लिंकॉल मेमोरियल हॉल में। ये सब याद रखिएगा, डिलीवर्ड इन लिंकॉल मेमोरियल हॉल। और डिलीवर्ड यानी कि आपका है कि कब देते? तो 28 अगस्त 1963 को हमने बताया था अभी, आपको याद होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या देखेंगे? आप देखते हैं इम्पोर्टेंट लाइन, इस प्रकार से आपको पढ़ाते हैं, पता होगा आपको। अब इम्पोर्टेंट लाइन को देखते हैं। कोई भी चैप्टर का छूटा हुआ है तो उसको आप प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए, पूरा इंग्लिश का आपको तैयारी हो जाएगा। इम्पोर्टेंट लाइन की बात करें, अब्राहम लिंकन, अगर आप कहेंगे तो हम हिंदी में भी इसी प्रकार से पढ़ा सकते हैं। अगर आप कहेंगे कमेंट में बताना होगा, इस प्रकार से हम हिंदी का भी इसी प्रकार से शॉर्ट नोट्स ला देंगे। और इसका अगर पीडीएफ वाला ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर या पीडीएफ है उसमें हम दे देंगे। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन की बात करें तो ये अब्राहम लिंकन डिलीवर्ड अ फेमस स्पीच ऑन स्लेवरी इन 1873, यानी कि 1863 में। अब्राहम लिंकन डिलीवर्ड फेमस स्पीच ऑन स्लेवरी इन, यानी अब्राहम लिंकन एक स्पीच दिए थे, यानी कि वो गुलामी के खिलाफ दिए थे, निगरों के अधिकार के लिए दिए थे। लेकिन उन पर जो साइन भी हुआ था, यानी कि सब मान भी गए थे, लेकिन कुछ वो फायदा नहीं हुआ था। उसका निगरों का जो अधिकार था वो फिर भी नहीं मिला था। पहले क्या होता था अमेरिका में, जो गोरे लोग होते हैं वो काले लोग को बहुत दबा कर रखते हैं, यानी कि उसका नौकर समझ के, ऐसा कि उसको कोई अधिकार ही नहीं है। होटल में कमरा लेना है गोरे लोग लेंगे, समझ लीजिए कहीं अगर कुछ प्रोग्राम हो रहा है उसमें हिस्सा लेना है तो वो भी गोरे लोग को, यानी निगरों कुछ अधिकार ही नहीं काले लोग को, यानी कि दास बना कर रखा जाता था अमेरिका में। तो तभी क्या किए कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर उसके खिलाफ लड़े, अधिकार लिए, क्योंकि वो भी काले लोग में से आते थे, लेकिन वो कुछ पढ़े लिखे थे, बहुत समझदार थे इसलिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन में है, निग्रोज आर स्टिल फेसिंग द सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, निग्रो आर स्टिल फेसिंग द सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि वो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ वे लड़ाई किए थे, यानी फाइटिंग किए थे। दे आर कंसिडर्ड एज ए बैड चेक विथ इंसफिशिएंट फंड, यानी कि वह निगरों को एक बैड चेक के रूप में देखा जाता है, बिना काम का वस्तु बैड चेक के रूप में। द कंडीशन ऑफ निगरो अपील, निगरों की जो स्थिति थी, यानी कि कंडीशन स्थिति थी, वह दयनीय थी। अपीलिंग यानी कि दयनीय थी। और मार्टिन लूथर डज नॉट वांट a violent struggle, he wants to get equality and freedom on the high plan of dignity। और आपका छठा लाइन है, मार्टिन लूथर डज नॉट वांट अ वायलेंट स्ट्रगल, ये आपका यही लाइन है। चलिए छोड़ते हैं इसको, आगे बढ़िए। अब आते हैं, देखिए अब आपका अंतिम लाइन है, इम्पोर्टेंट लाइन कुछ और है। 7वां नंबर जो लाइन है, मार्टिन लूथर ड्रीम्स दैट, यानी मार्टिन लूथर जी का एक सपना है, दैट वन डे, एक दिन, द son of former slave and the son of former slave owners will be able to sit together at the table of brotherhood, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी का एक सपना है कि जो उनके जो बच्चे, यानी कि जो मालिक, जो नौकर के बच्चे, अब मालिक के बच्चे एक टेबल पर है, यानी इस प्रकार मार्क से लिए एक टेबल है और यहाँ पे कुर्सी है, इस प्रकार से एक टेबल पर और एक साथ हाथ में हाथ डालकर बैठे हो, यानी कि कोई मतलब कोई शर्मिंदगी नहीं है, नौकर का बेटा है या मालिक का बेटा, कोई शर्मिंदगी नहीं, एक साथ बैठे हो, ऐसा उनका सपना है। और वे भी कहते हैं कि हमारे जो 4 बच्चे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के 4 बच्चे थे मार्टिन लूथर किंग के, तो वे सोचते हैं कि हमारे 4 बच्चे उनको कलर के हिसाब से नहीं कि वो काले, ऐसा नहीं, उनके चरित्र के हिसाब से, उनके क्वालिटी के हिसाब से, उनके कंटेंट के हिसाब से उनको पहचाना जाए, यानी कि उन क्या काम करते हैं, ऐसा नहीं कि वो कैसे दिखते हैं, चेहरा पर काला रंग है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मान के चलते हैं कि वह उनके अपन चरित्र के हिसाब से पहचाना जाए। 8वां लाइन है, ड्रीम्स दैट वन डे इट टाइटल लिटल फॉर चिल्ड्रेन वुड बी इन्फेंटियन नोट बाय द कलर ऑफ देयर स्किन, यानी कि उनको जो स्किन के कलर की वजह से नहीं, बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, यानी उसके चरित्र के हिसाब से पहचाना जाए। द लिस्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ अलबामा इज साइलेंट, यानी कि वो कहते हैं कि गवर्नर जो अलबामा के जो राज्यपाल है उनका क्या है कि वो होठ जो है वो बंद है, यानी वो कुछ काम का नहीं कर रहे, होठ जो है उनका बंद हो चुका है। अब चलते हैं, आप देखते हैं वका थीम ऑफ द चैप्टर, इस पूरा चैप्टर का विषय वस्तु, थीम ऑफ द चैप्टर, यानी ये भी बताते हैं पूरे चैप्टर का विषय वस्तु क्या है। तो आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच दैट वाज डिलीवर्ड बाय अमेरिकन सिविल राइट एक्टिविस्ट मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी कि आई हैव ए ड्रीम एक भाषण है जो कि दिया गया था किसके द्वारा, तो वह अमेरिकन एक सिविल राइट एक्टिविस्ट यानी दलित अधिकार कार्यकर्ता भी ये थे, और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिंकॉन मेमोरियल हॉल में दिया गया था।
फॉर जॉब्स एंड फ्रीडम, यानी कि वो क्या गेटोज एंड निग्रोज के अधिकार के लिए ये दिए थे ऑन अगस्त 28, 1963 को, इन विच हिज कॉल्ड फॉर सिविल एंड इकोनॉमिक्स राइट एंड एन रिजाइम इन द यूनाइटेड स्टेट में वह देते हैं। तो ध्यान रखेंगे। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और इसी तरह से वीडियो लाया जाए या फिर नहीं आप कमेंट करके हमें सुझाव दे सकते हैं। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।